20 जून 1878 के समय में बनवाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर विक्टोरिया रेलवे स्टेशन। और आज के वक्त में दोस्तों इस स्टेशन को ही हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। और इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, वो आपको विक्टोरियन गोथिक स्ट्रक्चर में यानी कि उस शैली पे देखने को मिलेगा। और यहीं पर आप लोगों को जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो भी देखने को मिलेगा। ऐसा बताते हैं दोस्तों, ये यहाँ का सबसे जो खर्चीला रेलवे स्टेशन बनाया गया था। और इस पूरे रेलवे जंक्शन के स्टेशन को बनाने के लिए 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आज से 140-45 वर्ष पहले ये जो रेलवे स्टेशन है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। इस रेलवे स्टेशन की यदि हम बात करते हैं वास्तुकार की, तो FW स्टीवंस के द्वारा यहाँ का जो मैप तैयार किया गया था, उसके बाद में इसके वास्तुकार बने वो। और जो महारानी विक्टोरिया थी उनके नाम पर इस रेलवे जंक्शन का नाम रखा गया था। इसको बनने में कुल मिलाकर 10 वर्षों का वक्त लगा था और 2.85 हेक्टेयर में ये पूरा फैला हुआ है। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है ना, ये सेंट पैंक्रास रेलवे स्टेशन की झलक दिखाता है, जो कि लंदन में स्थित है। सन 2017 के समय में इस रेलवे जंक्शन का जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। सो ये बहुत खूबसूरत इमारत है। और वैसे तो मुंबई के अंदर पहली जो ट्रेन है वो 1853 को चल गई थी, और जिससे 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था बॉम्बे से लेकर थाने तक। और बॉम्बे में जगह आती है पोरबंदर, वहाँ से रेलवे शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने उस व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग हिस्सों में रेलवे लाइनों को कनेक्ट किया, जिसमें से इस वाले स्टेशन को 1878 में शुरू किया था। और 1888 यानी कि 10 वर्षों में जाकर ये पूरा जो रेलवे जंक्शन है वो बन गया था। सो उन्होंने अपनी एक छाप, एक पहचान छोड़ी है। इसके आर्किटेक्चर में आपको बहुत बारीकियां देखने को मिलेगी। और वो जो गोथिक स्टाइल है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एनिमल्स लवर थे वो, इसलिए उन्होंने ना इनकी वॉल्स पर बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पर पत्थरों में उकेरा भी है। और उस पूरी आर्ट को जब आप अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से देखेंगे तो आप बहुत बखूबी तौर पर समझ सकते हैं कि ये वाला रेलवे स्टेशन क्यों मुंबई की लाइफलाइन कहलाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने चर्च वगैरह भी बनवाए थे, उनको भी हम विजिट करेंगे। और दोस्तों इसी के यदि हम सामने की तरफ बात करते हैं तो 19वीं सेंचुरी के अंदर बना हुआ यहाँ का जो BMC है, यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी इमारत यहाँ से देखने को मिल रही है। उसको हम नज़दीक जाएंगे, उसके इतिहास को बताएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। चलिए दोस्तों, BMC की इस इमारत को नज़दीक से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप विदेश यानी कि यूरोप की किसी इमारत को देख रहे हैं। वैसे तो इस इमारत का जो पूरा निर्माण है वो 1888 के वक्त में कंप्लीट हो गया था। और इसके अंदर आपको बहुत इजी तरीके से जो गोथिक स्ट्रक्चर है और इसी के साथ में सैनिक जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 3 अलग अलग देशों का, जिसमें पुर्तगालिया, यूरोप के, ब्रिटेन का, और इसी के साथ में इंडो जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। सामने की तरफ ब्लैक स्टोन पे जिनकी प्रतिमा में दिखाई दे रही है, ये है फिरोज शाह मेहता जी। और इन्हीं के द्वारा 1872 के वक्त में BMC का जो ड्राफ्ट होता है ना वो तैयार किया गया था। और इसीलिए इनके इस स्टैचू को सबसे फ्रंट में लगाया गया है। बाकी इसका जो पूरा बाहर का लुक है ना, वो एक्चुअली में जो यहाँ के डिज़ाइनर थे ना, उनके सामने 2 अलग अलग नक्शे थे। तो उन दोनों नक्शों को अच्छे तरीके से अध्ययन किया गया और उसके बाद में एक फाइनल जो इनका डिज़ाइन था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद में इस इमारत को यहाँ पर बनवाया था। और इसी के बिल्कुल राइट वाले पोर्शन में आप देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान का बना हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो बहुत अलग इमेज बनाता है यहाँ की और मुंबई की शान पेश होता है दोस्तों यहाँ का ये दोनों इमारत। ऐसा बताते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी नक्काशियाँ हैं, मेहराब हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं और मीनारें बनी हुई हैं छोटी बड़ी। इसी के साथ साथ में दोस्तों ये पूरा जो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नामी गिनामी फिल्में हैं उनका जो एक टेक है वो यहाँ पे कैप्चर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके लिए ज़्यादातर वो लोग इसी रोड का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी। अभी तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रैफिक है, उस समय वो लोग या तो मॉर्निंग में आके यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या फिर इसको डाइवर्ट कर देते हैं इस रोड को। सामने की तरफ भी कुछ पुरानी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं। सो ये पूरा जो हिस्सा था ना, ये विदेशी लोगों का व्यापारिक गढ़ था, तो उन्होंने अपनी यहाँ पर एक छाप भी छोड़ी और उसी छाप को आज भी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। ऐसे कुछ और इमारतें हमें देखने को मिलेंगी तो उनको ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे।